अभी मेरे लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है वो भी तो समांतर प्लेट संधारित्र के जैसा ही है ना, उसी के जैसा है। ये उसका भाई है, ये क्या है, उसका भाई। क्वेश्चन का नाम है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मतलब यहाँ पे जो के परावैद्युत पदार्थ है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे भागों में नहीं भरा है, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आधे भागों में या आंशिक रूप में ही भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तब इसके लिए क्या व्यंजक आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ भी ये दो प्लेटें हैं x और y, जिनके बीच की दूरी d है, लेकिन इसके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ K भरा हुआ है जिसकी मोटाई T है। ये हो जाएगा इसका विवरण। अब इसका कार्य कैसे करता है ये, तो उसके जैसा ही इसका भी कार्य है कि प्लेट X को +Q आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट Y में अंदर की तरफ माइनस आवेश तथा बाहर की तरफ धनात्मक उत्पन्न होता है। अब चूंकि बाहर वाले प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है तो इसका पूरा धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। तो इसका विद्युत क्षेत्र फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र इसमें रह जाएगा, इसमें नहीं। तो इसमें कितना विद्युत क्षेत्र रहता है, मैं बताया था ना, सबसे पहले E का मान ज्ञात करते हैं कितना विद्युत क्षेत्र रहता है, इसके बाद V का मान ज्ञात करते हैं कितना विभव होता है, इसके बाद C डायरेक्ट धारिता लगा देते हैं तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, आखिरी व्यंजक ज्ञात हो जाता है। तो देखते हैं ना, सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, E का। तो प्लेट X में परावैद्युत है कि नहीं है, नहीं है। परावैद्युत कहाँ से कहाँ तक है, बीच में है, तो परावैद्युत नहीं है, तो K का मान नहीं लिया जाएगा। तो प्लेट X में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट X में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/A∈0। अब E ज्ञात कर ली, अब क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव बराबर सिंपल सा व्यंजक हो जाता है विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी। तो विभव यहाँ पे V1 मान लेंगे ना, क्योंकि दो ठो विभव निकलेगा अभी। तो V1 बराबर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E गुणा दूरी कितना हो जाएगा, d-t। अब बोलो कि एक नया चीज़ क्या है, d-t क्या है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का d है, लेकिन हम इसका तो निकाल ही नहीं रहे हैं, ये परावैद्युत वाले का तो हम लोग निकाल ही नहीं रहे हैं। जब इसका नहीं निकाल रहे हैं तब t को घटाना पड़ेगा, इसीलिए d-t किया गया, t को घटाया गया है। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, E के जगह पे हो जाएगा इतना Q/A∈0 गुणा यहाँ पे आ जाएगा d-t। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब प्लेट X में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर से प्लेट X में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब की स्थिति में निकालेंगे, जब आंशिक रूप से परावैद्युत हो, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परावैद्युत नहीं था तो K नहीं लिखे थे, इस बार परावैद्युत है तो K लिखेंगे। तो A∈0 के बाद में क्या हो जाएगा, K। इसके बाद क्या निकाला जाता है, विभव निकाला जाता है। तो विभव बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा में क्या हो जाता है, बीच की दूरी। तो विभव भी 2 हो जाएगा इस बार। विद्युत क्षेत्र कितना है, Q/A∈0 और K है ना, विद्युत क्षेत्र इतना। और बीच की दूरी देख लो, इस बार बीच की दूरी यहाँ पे है T, तो गुणा में हो जाएगा T। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। V2 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे है। अब निकालते हैं V। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव
V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का वैल्यू ये यहाँ पर Q बटा A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या है Q बटा A एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे था T। इस पूरे लाइन में क्या कॉमन है तो हम लोग देखेंगे क्या कॉमन है। Q कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो Q ले लेते हैं। A एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, A एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, तो वो कॉमन हो गया। तो क्या क्या बच गया, इसके पास ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, तो बचा है 1 बटा D माइनस, यहाँ पे D माइनस टी क्यों नहीं बचा है, यहाँ बचा D माइनस टी, ये वाला प्लस Q बाहर चला गया, A एप्सिलॉन 0 बाहर चला गया, बचा है K, तो 1 बटा K और T वही है, तो इसको कर देते हैं T बटा K। इतना हो गया ब्रैकेट के अंदर और बाकी चीज़ चले गए हैं बाहर। तो V बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0, यहाँ D है तो D को उतार देते हैं, यहाँ भी T है और यहाँ भी T है, तो T को ले लेते हैं कॉमन। अब क्या बचा, इसके जगह पे 1 बचा है, T एकम T, ये वाला T भी बाहर चला गया, तो इसके जगह भी बचा है 1 बटा K। समझ गए बात को। इस लाइन को देखना ना ब्रैकेट के अंदर, बाकी इधर उधर देखना ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ भी T है और यहाँ भी T है, दोनों T को उठा करके कर दिए हैं बाहर। तो ये T जब बाहर आया तो इसके जगह पे 1 बचा है, ये T बाहर आया तो इसके जगह भी 1 बचा है। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब लगा देते हैं धारिता का व्यंजक, धारिता के सूत्र से। तो धारिता का व्यंजक क्या होता है, धारिता के सूत्र से C बराबर Q बटा V होता है। C बराबर Q बटा क्या होता है, V। तो C बराबर Q बटा V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू इतना है, Q बटा A एप्सिलॉन 0, तो उसको लिख देते हैं Q बटा A एप्सिलॉन 0, ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे D माइनस टी है तो D माइनस टी कर देते हैं, यहाँ पे है 1 माइनस 1 बटा K, इतना, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। क्या कटेगा, Q से Q कटेगा, ये बट्टे के नीचे है तो चला जाएगा बट्टे के ऊपर, तो C का नया वैल्यू क्या आएगा, ये वाला बट्टे के नीचे तो सीधा बट्टे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो A एप्सिलॉन 0 आ गया बट्टे के ऊपर। बट्टे के नीचे क्या बच गया, जो ब्रैकेट में जितना भी वैल्यू है ना उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो D माइनस टी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा K। ये कंप्लीट हुआ। ये जो व्यंजक आया है यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो। ठीक है, उतार लो और वीडियो रोक रोक के आसानी से लिख लिख के समझना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे आसान कोई नहीं बता सकता, मैं बहुत आसान बता दिया हूँ।